नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 55, टेम्पल्स ऑफ हेलोविडु। अब हम टेम्पल्स ऑफ हेलोविडु के बारे में बात करेंगे कि हॉलेश्वर में मुख्य केंद्र के नाम पे हेलोविड या हेलोविडु जिसको कहते हैं वो जाना जाता है, और वहाँ के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, हॉलेश्वर टेम्पल हेलोविडु, जैन टेम्पल्स, केदारेश्वर टेम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हॉलेश्वर में मुख्य, जैसा हमने पहले बताया कि होलोविड या होलोविडु जिसको कहते हैं वह कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, और इस केंद्र पर, इस जगह पे हमें होयसल के मुख्य मंदिर यानी प्रमुख मंदिरों के एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो अभी हम देखेंगे। होयसल का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, कह सकते हैं लिटरली मीनिंग, वो है ओल्ड कैपिटल सिटी, यानी पुराना शहर, पुरानी राजधानी। इनकैंपमेंट अर्थात कि जो शहर का पड़ाव होता है, र्यून सिटी, खंडहरों का शहर, इसे इस नाम से जाना जाता है, और यह कर्नाटक में स्थित है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको बात करें तो हम इसे हेलोविडु, हेलोविड, इन सारे नामों से जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से इसको हम द्वार समुद्र के नाम से जानते हैं। बाद में जाकर ये हेलोविड के नाम से जाना जाने लगा, और ये होयसल साम्राज्य की मुख्य राजधानी बनी, जो लगभग 11वीं सेंचुरी CE के मध्य ये होयसल की मुख्य राजधानी बन गई। हेलोविड टेम्पल्स में हम होयसल आर्किटेक्चर में हमें हेलोविड में मुख्य मंदिरों का उदाहरण देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल हमें हिंदू और जैन टेम्पल्स, यानी कि यहाँ पर हम हार्मनी देखने को मिलता है, यानी कि हिंदू और जैन टेम्पल्स के हमें उदाहरण मिलते हैं। और यहाँ पर हिंदू आर्ट वर्क ट्रेडिशन में हमें शिव, विष्णु, देवी और जितने वैदिक देवी देवता हैं उनका यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है कि एक मंदिर अगर डेडिकेट है तो ऐसा नहीं कि उसी देवता से संबंधित हमें श्राइन्स दिखाई देंगे, उसमें बहुत सारे देवी देवता जैसे कि शिव, विष्णु, इन सब का कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिखाई देता है। तो एक कह सकते हैं कि रीजनल हेरिटेज, डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल हेरिटेज का यहाँ पर डिपिक्शन हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ हमें पूरे भारत, अक्रॉस इंडिया के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर हमें इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स के साथ साथ जैन रिलीफ के पैनल्स भी दिखाई देते हैं, और जैन कलाकृतियों में मंडप के भीतर बहुत सारे अंकन और विभिन्न तीर्थंकरों के साथ यहाँ पर, जैसे कि हिंदू मंदिर में भी हमें जैन का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, जैन टेम्पल में भी हिंदू देवी देवताओं, जैसे कि हिंदू जैन टेम्पल तीर्थंकरों के साथ वहाँ पे सरस्वती की मूर्ति मंडप में दिखाई देती। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर धार्मिक संभाव का भी प्रदर्शित होता है जो हमें इन मंदिरों में दिखाई देता है। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं हेलोविडु के, वो हाईली डिटेल कार्विंग, आप इन कार्विंग को देखेंगे तो हम प्रारंभ से जो मंदिरों का स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, और हम हेलोविड के टेम्पल्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा परिष्कृत, कितना ज़्यादा विकसित फॉर्म में हमें यहाँ पर कार्विंग दिखाई देने लगती है। टेम्पल वॉल्स एंड पिलर्स, एंटायर पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स हमें यहाँ पर पूरी तरह से इंट्रिकेट कार्विंग यहाँ पर नज़र आती है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे इंट्रिकेट डिटेलिंग, ड्रामेटिक पोज हमें इनके मंदिरों पर दिखाई देता है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है कर्नाटक में, जो कि हेलोविड जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मुख्य केंद्र के रूप में जाना है। और यहाँ पर हमें हेलोविड में हॉलेश्वर, जैन बसारी, केदारेश्वर, ये मुख्य मंदिर जो मिले हैं जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे मिले हैं जिनके रियून्स मिले हैं और पूरी तरह से खंडित हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत अधिक संख्या मंदिरें प्राप्त है, लेकिन बहुत सारे रियून यानी कि उनको तोड़ फोड़ करके उनको विनष्ट कर दिया गया है। ऐसे भी बहुत सारे मंदिरों का हमें यहाँ पर उदाहरण दिखाई देता है। हॉलेश्वर जो टेम्पल है, हॉलेश्वर टेम्पल, हेलोविड में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल हॉलेश्वर टेम्पल। हॉलेश्वर टेम्पल हेलोविड का कह सकते हैं एक मुख्य उदाहरण माना जाता है, और हिंदू टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, और यह हेलोविड का एक सबसे लार्जेस्ट मोन्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। और यह मंदिर एक विशाल मैन मेड लेक के किनारे, मानव निर्मित लेक के किनारे स्थित है, और इसको बनाने का काम होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया था, विष्णुवर्धन ने।
और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्टेड 1121 सीई और कंप्लीट हुआ था 1160 सीई। होलेश्वर मंदिर शैव परंपरा के संवाहकों के लिए एक मुख्य मंदिर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वैष्णविज्म के भी बहुत सारे थीम, शक्तिज्म ट्रेडिशन यानी हिंदुज्म में वैष्णविज्म और शक्तिज्म के भी यहाँ पर थीम्स हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ एज वेल एज इमेजेस फ्रॉम जैनिज्म की भी हमें मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ मंदिरों में हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि धार्मिक डेडिकेशन से ज़्यादा हमें वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर फॉर्म में ज़्यादा फोकस दिखाई देता है कि यहाँ पर हिंदू देवी देवता भी हैं, जैन के भी देवी देवता हैं और उनको संभावता की तरह से प्रदर्शित यहाँ पर किया गया। होलेश्वर जो टेम्पल है वो ट्विन टेम्पल के नाम से यानी कि एक ही मंदिर जैसा दो मंदिरों का कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाई देता है, डेडिकेटेड टू होलेश्वर एंड संतलेश्वर। यहाँ पर भगवान शिव को दो फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, शिव और शिवा यानी मेल एंड फीमेल। तो और यहाँ पर मंदिर का भी ट्विन टेम्पल सेम मंदिर दो उसमें बनाया गया है और यहाँ पर नेम्ड आफ्टर मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट यानी कि पुरुषत्व और जो स्त्रीत्व का जो भाव है वो दर्शाने को यहाँ कोशिश किया गया है। भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी बताया जाता है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का दोनों रूप। तो हो सकता है जो ये मंदिर है उसी फॉर्म में डेडिकेट किया गया हो, बोथ इक्वल एंड ज्वाइंट दियर ट्रांसपेट। और यहाँ पर दर्शाया गया ये मंदिर में 2 नंदी श्राइन्स आउटसाइड यानी 2 मंदिर है तो 2 नंदी का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। वेयर ईच सीटेड नंदी फेसेस द रिस्पेक्टिव शिवलिंग इनसाइड, जो अंदर शिवलिंग है और दोनों में लिंग है, शिवलिंग दोनों की तरफ नंदी मुख किए हुए है। द टेम्पल इंक्लूड ए स्मॉलर सैंक्टम ऑफ द हिंदू सन गॉड सूर्य, और इस मंदिर में एक भगवान सूर्य देवता का भी एक सैंक्टम गर्भगृह है। जो मंदिर है इट वंस हैड सुपर स्ट्रक्चर टावर बट नो लॉन्गर एंड द टेम्पल लुक्स फ्लैट, यानी जो सुपर स्ट्रक्चर पावर यानी जो विमान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए टेम्पल लुक्स फ्लैट यानी फ्लैट फॉर्म में ही दिखाई देता है। द टेम्पल वॉज कार्व्ड फ्रॉम सोप स्टोन, मंदिर को सोप स्टोन जो पत्थर है उस पे बनाया गया है। और द टेम्पल फेस ईस्ट दो द मोन्यूमेंट इज प्रेजेंटली विजिटेड फ्रॉम द नॉर्थ साइड। जब मंदिर ये बना था तो जब ये मंदिर मिला था तो बहुत ही र्यून्ड उस फॉर्म में मिला था, उसको रिस्टोर किया गया हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन ये मंदिर तो जो फेसेस ईस्ट वो पूरब की तरह देखता है, लेकिन जो उसमें एंट्री का फॉर्म है वो नॉर्थ साइड से है। तो इस मंदिर में एंट्री नॉर्थ साइड से होती है। बोथ द मेन टेम्पल्स एंड द नंदी श्राइन आर बेस्ड ऑन ए स्क्वायर प्लान, और मंदिर का जो टेम्पल है और जो जिस पे नंदी बैठी है उसका जो प्लान है वो स्क्वायर शेप में वर्गाकार योजना है। अबाउट 340 लार्ज रिलीफ डिपिक्ट द हिंदू थियोलॉजी एंड एसोसिएटेड लेजेंड्स। यहाँ पर इस मंदिर पे वी कैन सी अबाउट 340, मतलब सोचिए कि इतना ज़्यादा मैथोलॉजिकल सीन्स और उससे रिलेटेड यहाँ पर कार्विंग की गई है। न्यूमेरियस स्मॉलर फ्रेजेज नरेट हिंदू टेक्स्ट सच एज रामायण, महाभारत एंड द भगवत पुराण, और उन सब पे हॉरिजॉन्टल जो पैनल है उस पे हम देखते हैं महाभारत, रामायण, भगवत गीता, उनसे संबंधित नैरेटिव एपिसोड्स दिखाई देते हैं, उनका अंकन हमें यहाँ प्राप्त होता है। एन इंस्क्रिप्शन फाउंड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल साइड नियर कलेश्वर टेम्पल ruins इन घटादोहल्ली। मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी खंडहरों में एक शिलालेख मिला है जिसको राजा विष्णुवर्धन के अधीन जो ऑफिसर था केतामल्ला अधिकारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये होलेश्वर टेम्पल का मेन साइन एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पे जो कार्विंग है वो बाहर कितना ज़्यादा डेकोरेटिव फॉर्म में, और किसी भी मूर्ति को अगर हम देखें फिगरिंग को तो हमें कितना ज़्यादा कार्विंग दिखाई देता है। ये स्टार शेप में हमें दिखाई दे रहा है। ये जब मंदिर 1854 सी में मिला था तो इस फॉर्म में मिला था, और उसके बाद 1857 में ये इस फॉर्म में था। तो स्कैटर्ड र्यून था जिसको रीस्टोर का काम करने का काम ASI द्वारा किया गया, जो मंदिर आप अब इस फॉर्म में देख रहे हैं। ये मंदिर का प्लान है, जैसा मैंने बताया ट्विन टेम्पल है, यानी यहाँ पर 2 मंदिरों का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर 2 गर्भगृह है, दोनों में शिवलिंग है, और यहाँ पर 2 मंडप, यानी मंदिर का पूरा कॉन्सेप्ट दोनों ही ट्विन फॉर्म में बनाया गया है प्लेटफॉर्म। और
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नंदी जो कि इस मंदिर को देख रहे हैं, यहाँ नंदी का कॉन्सेप्ट है जो इस, तो दोनों तरफ नंदी सिटिंग है और आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्क्वायर प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है। उसके साथ ही हमने बात की अनदर जो श्राइन है सूर्या टेम्पल का, तो ये यहाँ पर सूर्या श्राइन हमें दिखाई देता है। तो ये होलेश्वर टेम्पल हेलेबिड का एक लार्जेस्ट टेम्पल और मुख्य टेम्पल के रूप में ये दिखाई देता है। ये जिसकी बात हम कर रहे थे कि पीठा, और इस पे हमें एक एक हॉरिजॉन्टल पैनल पे हमें महाभारत की सीन्स और इसी रामायण की सीन्स, ये हमें इस पैनल्स पे कार्विंग दिखाई देती है और पूरे एपिसोड को पूरा कंप्लीट करती है। और दिस इज जगती, जहाँ पर मंदिर को बनाया जाता है। ये पीठा जिसकी हम बात कर रहे थे, आप इस पे देख सकते हैं कि जो बॉटम में है यहाँ पर ये फर्स्ट मार्चिंग प्लेइंग एलिफेंट विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, सेकेंड लॉयन पार्ट ऑफ रॉयल इंसिग्निया ऑफ द हॉर्सल, लॉयन जो कि एक नेशनल सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड में थिनर मिनिएचर स्क्रॉल मोस्टली नेचर मोटिव्स, सम डांसर म्यूजिशियन डेली लाइफ, यानी जो डांसर है म्यूजिशियन है और डेली लाइफ के जो फिगर्स है वो थर्ड फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाया गया है और इस तरह से ये मोटिव्स बनाए जाते थे। फोर्थ में है हॉर्समैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्समैन को डिफरेंट पोस्टर में दिखाया गया है। फिफ्थ थिनर मिनिएचर स्क्रॉल, फिर उसके बाद ये मिनिएचर स्क्रॉल इस तरह से ये एक ही फॉर्म में यहाँ पर जो बनाया गया है। फ्रिज ऑफ द सी नरेटिंग लीजेंड्स द हिंदू टेक्स्ट रामायण महाभारत, तो यहाँ पर या रामायण महाभारत इस तरह से इन एपिसोड्स को दर्शाया जाता था, तो यहाँ पर रामायण एपिसोड दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है मकर, नेक्स्ट हंस या पीकॉक, देन नाइन्थ है डांसर म्यूजिशियन डेली लाइफ, जो कि इस तरह से जो ये है उस तरह से यहाँ पर अलग अलग अलंकरण दिखाया जाता है। नेक्स्ट है मिथिकल क्रिएचर फेस्टिवल सेरेमनी, और इस तरह से संबंधित चीजों को 10th में दर्शाया गया है। लास्ट है अर्थ काम धर्म सीन इंक्लूडिंग कोर्टशिप एंड मिथुन, यानी एरोटिक्स फिगर जो कि धर्म अर्थ काम, दिस इज द पार्ट ऑफ पुरुषार्थ, जिसको त्रिवर्ग भी कह, जो हमारी सोशल लाइफ होती है उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर उस तरह से फिगर दिखाए गए हैं, उनका डिपिक्शन यहाँ पर किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल जो फेज में अलग अलग अलंकरण, ये होयसलों की एक मुख्य विशेषता थी जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस फॉर्म में ये अपना डिपिक्शन दर्शाते थे और इस तरह से मंदिरों पे हमें इस तरह की कार्विंग दिखाई देती है। ये होसल टेम्पल्स में आप देख सकते हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, हम इसके पहले भी महिषासुर मर्दिनी के टेम्पल्स में फिगर देखे हैं और यहाँ पर और उस टेम्पल में कार्विंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर हम हाईली रिच्ड कह सकते हैं कि कार्विंग देखते हैं। और मंदिरों में इसके साथ ही साथ डांसिंग सरस्वती होल्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को होल्ड किए हुए सरस्वती दिखाई गई हैं और हाथ में बीड़ा लिए हुए, तो इनकी कार्विंग आप देख सकते हैं कितनी नक्काशी, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर इनकी कार्विंग की गई है, जो कि होयसलों की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो गरुड़ पिलर विथ ओल्ड कर्नल इंस्क्रिप्शन, ये जो कर्नल इंस्क्रिप्शन के साथ गरुड़ का फिगर है। हरिहर, हरि और हर यानी कि भगवान विष्णु और शिव का कॉन्सेप्ट और उनकी मूर्ति का यहाँ पर चित्रण किया गया है। इनकी कार्विंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना एक तरफ ये डमरू लिए हुए हैं और एक तरफ ये भगवान विष्णु का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है शंख लिए हुए, तो आप इन हरि हर का रूप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैन टेम्पल हेलोविडु, जैन होसल कॉम्प्लेक्स, जो कि हेलोविडु में जैन कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, जहाँ पर हमें जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट में है, कंसिस्ट ऑफ 3 जैन बसाडी, यहाँ पर 3 बसाडी टेम्पल यहाँ पर दिखाई देते हैं। बस्ती यानी टेम्पल्स जिनको कहते हैं जैन, उसमें बस्ती यानी टेम्पल्स जिनको कहा जाता है। इसमें तीर्थंकरों की हमें मूर्तियाँ मिली है, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और आदिनाथ, ये प्रमुख तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हमें इन जैन टेम्पल में दिखाई देती है। द कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड नियर केदारेश्वर टेम्पल एंड द्वार समुद्र लेक, ये केदारेश्वर टेम्पल जो कि द्वार समुद्र तालाब है उसी के ही नियर पे है। यह मंदिर परिसर में एक हुलकेरी कल्याणी नाम का एक सीढ़ीदार कुआं है। कॉम्प्लेक्स और इंक्लूड ए स्टेप वॉल, यहाँ पर एक हुलकेरी कल्याणी नाम का एक कुआं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में दिखाई देता है। हुलकेरी कल्याणी नाम का कुआं यहाँ पर प्राप्त हुआ है। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी।
इसके साथ ही साथ बिटिगा, जिसको बाद में विष्णुवर्धन के नाम से जाना जाता है, होयसल राज्य का ग्रेटेस्ट रूलर था ये, और यह 1115 तक माना जाता है, 1115 तक ही जैन था, which he converted to Vaishnavism अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू संत रामानुजाचार्य। जब ये रामानुजाचार्य के संगत में आए, वहाँ से ये वैष्णव धर्म को अपना लिया, और वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर मतलब भी दिखाई देंगी। तो पहले ये जैन थे, बाद में इन्होंने वैष्णविज्म को अपनाया। पार्श्वनाथ बसाडी वॉज बिल्ड बाय द बोप्पा देवा इन 1133। किंग विष्णुवर्धन के द्वारा 1133 में यहाँ पर पार्श्वनाथ बसाडी को बनाया गया। विष्णुवर्धन शासनकाल में बोप्पा देव के द्वारा बनवाया गया। बोप्पा देव जो कि गंगराज का पुत्र था, और यह विष्णुवर्धन अधीन ये एक मंत्री का कार्य करते थे, और उनके पुत्र ने इस मंदिर को बनवाया था। दिस इज जैन टेम्पल, हेलोबिडु का है, पार्श्वनाथ बसाडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्श्वनाथ स्कल्पचर 18 फीट, यानी कितना ह्यूज, जो अगर कह सकते हैं इनका फिगर है, और लगभग 5.5 मीटर। तो ये बड़ी सी मूर्ति पार्श्वनाथ की यहाँ इस टेम्पल में हमें दिखाई देती है, इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। और दिस इज पार्श्वनाथ बसाडी। और यहाँ पर हम एग्जीक्यूसाइट कह सकते हैं कि ये कार्विंग जो है, लेथे टर्न पिलर, किस प्रकार जो पत्थरों पे जो कार्विंग की गई है और उसको पूरी तरह से स्तंभ का जो रूप, टर्न पिलर बनाया गया है, पिलर का रूप दे, वो कार्विंग आप देख सकते हैं कितना फाइन और कितना कह सकते हैं कि सुंदर अलंकरण यहाँ पर दिखाई देता है। और रिलीफ ऑफ महास्तंभ आउटसाइड पार्श्वनाथ बसाडी के बाहर ये महास्तंभ का फिगर दिखाई देता है। शांतिनाथ बसाडी, जिसका आउटर इसका फिगर है, और ये जो शांतिनाथ का जो फिगर है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी, लगभग 18 फीट 5.5 मीटर इनकी भी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तीर्थयात्री जो देख रहे हैं, और उनकी हाइट से ये मूर्ति की हाइट देखिए कि कितनी बड़ी हाइट है। तो लगभग इनकी तिगुना चौगुना इनकी हाइट दिखाई दे रही है। और आप इस पिलर को देख सकते हैं कि कितना ये पत्थर, और इस पत्थर पे ये पूरी तरह से, तो किस प्रकार से इस पत्थर को रख के और वो अपने चिजल और इससे इसको शार्प करते हैं, इस पे शाइन लाते होंगे, इनकी टेक्निक आप टेक्नोलॉजी देख सकते हैं जो इस पत्थर पे शाइनिंग और इस पत्थर पे कार्विंग हमें दिख रही है। दिस इज आदिनाथ बसाडी, ये आदिनाथ टेम्पल है, इसको मैंने पहले ही कहा था बसाडी मीन्स टेम्पल्स। ये 12th सेंचुरी बाहुबली स्टेचू है जो कि हेलेबिड म्यूजियम में है, और ये बाहर ही हो गया। तो ये आप देखते हैं कि किस प्रकार इनके आकार में समृद्धि हुई, इंक्रीज, मतलब बड़े से मूर्ति में इनको बनाया जाता था। आदिनाथ बसाडी में कन्नड़ इंस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर इनका बनाया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिनिएचर फॉर्म में इनको मंदिर का रूप दिया गया है, टावर यानी शिखर के रूप में। आदिनाथ का साइड व्यू है, किस प्रकार से मंदिर दिखती थी। यहाँ पे आप एलिफेंट फिगर देख सकते हैं, एलिफेंट फिगर को बनाने का जो है कार्विंग इस पे दिखाई दे रहा है। लास्ट है केदारेश्वर टेम्पल, हेलोबिड में। होलेश्वर टेम्पल में एक प्रमुख मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर जो है वह वीरा वल्लला द्वितीय, राजा जो होयसल किंग थे, वीरा वल्लला द्वितीय, जो कि लगभग 1173 टू 1220 सी के मध्य उन्होंने राज्य किया, वह और उनकी रानी केतला देवी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। इसकी जो मेन डेटी है ईश्वर, उनका दूसरा नाम है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1219 ईस्वी में किया गया था, जो सोप स्टोन से बनवाया गया था। उसके बाद जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वह जगती टेम्पल पर बनाया गया है, जो लगभग 5 to 6 फीट जिसकी हाइट है। जो इनकी जगती है वो 5 to 6 फीट है, जहाँ पर स्टेप के द्वारा चढ़ा जाता है। और ये पूरा प्लान स्टार शेप में, जो कि इनकी मुख्य थी आकार थी स्टेलेट, और उसमें ये बनाया गया है। इसके साथ ही साथ इनमें दो और भी छोटे मंदिर हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो मेन है एक कूट त्रिकूट, तो इसको त्रिकूट कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर दो अन्य छोटे मंदिर वाली संरचना भी है। त्रिकूट में प्रायः केवल एक मंदिर होते हैं, और जो यहाँ पर जो 3 मंदिर है, लेकिन जो इनकी बाहरी जो आउटर वो है मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें त्रिकूट ओनली द सेंट्रल श्राइन है टावर, वाइल द लेटरल श्राइन आर वर्चुअली hidden behind the thick outer wall and appear to be part of the hall itself।
इसलिए उनको अलग से वो नहीं दिखाई देता, वो उसी में सम्मिलित रूप में दिखाई देता है। और द थ्री सैंक्टम आर कनेक्टेड टू ए स्टैगर्ड स्क्वायर सेंट्रल हॉल महामंडप बाय इंडिविजुअल वेस्टिबल्स कॉल्ड सुकनासी। कहने का मतलब कि तीन यहाँ पर मंदिर का कॉन्सेप्ट दिखाई दे, तो उनकी मंदिरों के अन्य पार्ट भी हमें अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो उस तरह से मर्ज है कि वो एक ही फॉर्म में हमें दिखाई देता है। लेकिन तीनों गर्भगृह में मंदिर के जो डेटी है यानी मुख्य जो देवता है सैंक्टम में, वो हमें मिसिंग, वो हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। और मंदिरों के ऊपर की जो अधिसंरचना है वो भी नष्ट कर दी गई है। सुपर स्ट्रक्चर ओवर ऑल थ्री श्राइन्स और लॉस्ट। दिस इज केदारेश्वर टेम्पल जो हेलोबिड में है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शेप की बात हो रही है वो भी इस फॉर्म में स्टार शेप, जिसको हम कहते हैं स्टेलेट, जो इसको शेप कहते हैं, वो इस फॉर्म में बनाया गया है। और इसका ये ऊपरी भाग शायद विनष्ट कर दिया गया है। और नेट डोर जंप यानी कि जो ये चौखट इसकी है, एंड लिंटेल ओवर एंट्रेंस इनटू सैंक्टम। और इसकी आप कार्विंग देख सकते हैं, इनकी सीलिंग में कार्विंग और पिलर का कॉन्सेप्ट जो आपको हर मंदिर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लगभग सबका सिमिलर एक ही फॉर्म में, यानी कि कोई जो टेक्निक होगी वो सब उसको यूज करना जान रहे थे, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं थी, जो हमें यहाँ पर सारे मंदिरों में एक तरह की पिलर पे हमें जो पिलर बनाने का जो मेथड है वो दिखाई दे रहा है। बेस सीलिंग इन द केदारेश्वर टेम्पल, इनकी सीलिंग में आप कार्विंग देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, और कह सकते हैं कि कितना इंट्रिकेटेड कार्विंग हमें यहाँ पर इनके सीलिंग में दिखाई दे रहा है। और सब में अलग अलग फॉर्म में जो इनकी कार्विंग यूज की गई है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमने अब तक हेलोबिड के मुख्य मंदिरों के बारे में देखा, और उसमें हमने बात की कि किस तरह से ये अपनी कार्विंग और जो इनकी नक्काशी थी उस पर ये मुख्य जोर देते थे, और इनका जो एक मेन जो फीचर्स जिसके बारे में हमने बात की, उस तरह की इनके मंदिरों के प्लान हमें दिखाई देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।